हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके पूल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा के फेमस गुरुद्वारे कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के फेमस गुरुद्वारे, कोशिश की है हमने सारे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स रखने की या वो गुरुद्वारों के नाम रखने की जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं और ज़्यादा लिस्ट लंबी भी ना हो जाए, आपको आराम से याद हो जाएँ और कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आराम से तसल्ली करने के बाद हमने सारे डिटेल नोट की है। ठीक है, गुरुद्वारे, उनके स्थान और अगर किसी गुरुद्वारे की कोई विशेषता है तो वो भी। तो सबसे पहले हो जाएगा सूरजकुंड गुरुद्वारा। सेकंड नंबर पे है गुरुद्वारा छठी पातशाही, फिर नौवीं पातशाही गुरुद्वारा, फिर गुरुद्वारा 10वीं पातशाही, राजघाट गुरुद्वारा। देखिए, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसीलिए हमने ये सारे नाम मिलते जुलते नाम एक साथ रखे हैं ताकि आप आराम से याद कर लें और कन्फ्यूजन यहीं ख़त्म हो जाए। ठीक है, धमतान साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। ठीक है, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, जोरा साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दशमेश। ठीक है, सूरजकुंड गुरुद्वारा, सूरजकुंड फरीदाबाद में नहीं है, सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला सिटी में है। ठीक है, क्योंकि सूरजकुंड जो है मेला लगता कहाँ पे है, फरीदाबाद में। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होना, सूरजकुंड मेला लगता तो फरीदाबाद में है, लेकिन सूरजकुंड गुरुद्वारा जो हो जाएगा वो अंबाला सिटी में हो जाएगा। गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ पे हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। तो याद रखिएगा गुरुद्वारा छठी पातशाही, इनको आप खास तौर पे याद रखिएगा। जो छठी पातशाही, नवीं पातशाही और ये 10वीं पातशाही जो गुरुद्वारा हैं, इनको आप खास तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, तो गुरुद्वारा छठी पातशाही हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। इसके बाद गुरुद्वारा नवीं पातशाही, ये भी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और 10वीं पातशाही ये भी कुरुक्षेत्र में। हो गया लॉजिक आराम से याद, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। देखिए, गुरुद्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में, नवीं पातशाही और 10वीं पातशाही। ठीक है, तो तीनों ही कुरुक्षेत्र में आपके हो गए हैं। कन्फ्यूजन खत्म बिल्कुल। चलिए, गुरुद्वारा राजघाट जो है, राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। धमतान साहिब कहाँ पे है, जींद में, नरवाना। ठीक है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, ये कहाँ पे हो जाएगा, हिसार में। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पे हो जाएगा, सिरसा में। ठीक है, गुरुद्वारा, देखिए गुरुद्वारे ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से ही हैं जो मेन बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो मेन जो आपको याद कर लेने हैं। इनमें कर लेंगे तो आपके 99% चांसेस हैं कि बाहर कुछ नहीं इनसे आने वाला है। गुरुद्वारा से क्वेश्चन आएगा तो आपका यहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, तो आराम से टेंशन फ्री होकर 10 इसमें है, मैक्सिमम 10 और होंगे आगे, तो आप आराम से याद कर लीजिएगा। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हो जाएगा सिरसा में। देखिए, लॉजिक भी हम बना देते, लेकिन ये गुरुद्वारे और मंदिर जो मस्जिद है ना, इनके लॉजिक बनाने में एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि किसी को ना चाहते हुए बाई चांस किसी को ऐसी गलतफहमी हो जाए कि भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए मैं लॉजिक इनका नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे इसके पीछे की बात, तो आप आराम से इनको याद कर लें, इतने टफ भी नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, किसी और टॉपिक पे आपको लॉजिक हम बताते रहेंगे जो टफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप कर लें आराम से। चलिए, जोरा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, भाई जोर लगाने में लड़ाई हुई थी तो लड़ाई में जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था आपको। ठीक है, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब तो समझ लीजिएगा आप। ठीक है, आगे बताते हैं। गुरुद्वारा दशमेश कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में। ठीक है, गुरुद्वारा दशमेश, महेंद्रगढ़, नारनौल। ठीक है, चलिए अब इनकी विशेषताएं देख लीजिए, सबकी नहीं, जो जो मेन है उनकी खास विशेषताएं जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। छठी पातशाही गुरुद्वारा जो है कुरुक्षेत्र में है, सन्निहित तीर्थ के समान उसका महत्व है। ठीक है, नवीं पातशाही का स्थानेश्वर मंदिर के पास है। ठीक है, 10वीं पातशाही के बारे में बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है 10वीं पातशाही गुरुद्वारा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देख लीजिए, राजघाट गुरुद्वारा जो है कुरुक्षेत्र में, 10वें गुरु ने ब्राह्मणों को भेंट दी थी। ठीक है, उपहार वगैरह भेंट दी थी यहाँ पे ब्राह्मणों को, पंडितों ब्राह्मणों को। चलिए, धमतान साहिब गुरुद्वारा जो जींद में है, 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कन्फ्यूजन टफ नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं इनसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पुट होते हैं। देखिए, एक तो ये आपको छठी पातशाही, नवीं पातशाही और 10वीं पातशाही, ये कैसे कैसे हैं वो आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ये 9वें गुरु के लिए फेमस है। कौन सा गुरुद्वारा, श्री धमतान साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, अच्छा, कौन से गुरु, सिखों के जो हैं 10 गुरु थे ना, तो अब यह आपको याद रखना है कि भी कौन सा गुरुद्वारा, सबके नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गुरुद्वारा किस गुरु के लिए प्रसिद्ध है, किस गुरु का कनेक्शन या संबंध किस गुरुद्वारे से है। अगर कहीं आता है तो आपको याद रखना है वो चीज़।
धमतान साहिब की बात कर लें तो नवे गुरु से जो है रिलेटेड है और नवे गुरुओं के लिए प्रसिद्ध है धमतान साहिब, जो जींद का गुरुद्वारा है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने हैं। आगे देख लीजिए, 150 फुट ऊंचे निशान साहिब किसमें, 7th के सामने क्या है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जो कि हिसार में है। वहां पे 150 फुट ऊंचे निशान साहिब, जो आपने गुरुद्वारे में निशान देखा होगा, उनका पवित्र निशान जो होता है गुरुद्वारे में एक, वो 150 फुट की ऊंचाई तक जो है लेंथ है उसकी, इस गुरुद्वारे में, जो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हिसार के अंदर है। ठीक है ना, तो अपने आप में एक विशेषता बन जाती है। इसलिए गुरुद्वारा चिल्ला साहिब जो सिरसा में है, गुरु नानक जी 40 दिन यहाँ रुके थे। ठीक है, जैसे देखिए, हाँ आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा, कोई टफ नहीं है इतना भी। 40 दिन में 40 में 6 और ये गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में 6, तो आप समझ जाइएगा, आपको विशेषता भी याद कर लेनी है। गुरु नानक जी कितने दिन रुके थे यहाँ पे, 40 दिन। चिल्ला साहिब में 40 दिन रुके थे। ठीक है, गुरु नानक जी, तो आप याद रखिएगा। और जोरा साहिब गुरुद्वारा जो है कुरुक्षेत्र में है, इसकी क्या विशेषता हो जाएगी, गुरु गोविंद सिंह सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ रुके थे। देखिए मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हमने सारे इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। बेकार में आपको 40, 50, 60 गुरुद्वारे याद करा दें तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। हमें वही चीज़ पकड़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो क्वेश्चन उसमें से आए हैं या फिर आने के पूरे चांसेस हैं। इतना भी कर लेंगे तो आपका टेंशन फ्री रहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा लाखन मांजरा। ठीक है, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा लाखन मांजरा, गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा, दमदमा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा, कपाल मोचन गुरुद्वारा। अब बंगला साहिब कहाँ पे है, रोहतक में। ठीक है, गुरुद्वारा लाखन मांजरा कहाँ पे है, रोहतक में। नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, कैथल में। ठीक है, दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि इतने टफ है नहीं, बाकी का लॉजिक आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए गुरुद्वारा बंगला साहिब, ठीक है, गुरुद्वारा बंगला साहिब, हमें क्या करना है, देखिए गुरुद्वारा, अब देखिए हम गुरुद्वारे पढ़ रहे हैं सारे गुरुद्वारे, तो हर गुरुद्वारे के नाम में गुरुद्वारा तो आएगा ही, चाहे आगे या पीछे, ये तो कॉमन सी बात है। तो जो कॉमन है उससे तो हमें लॉजिक बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो सब में हमें मिल जाएगा वो वर्ड। ठीक है, आप लॉजिक बनाने का तरीका सीखिए, जो वर्ड अलग होते हैं ना, हमें वहाँ से लॉजिक बनाना है, और हर चीज़ के साथ, जगह के साथ, स्थान के साथ, उसकी विशेषताएं क्या हैं, या वो कब बना या किसने बनवाया, उन सब चीज़ों के साथ हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन वर्ड को भूल जाइए, जो डिफरेंट वर्ड है उससे समझना शुरू कीजिए। बंगला साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, बंगला साहिब गुरुद्वारा रोहतक के ज़्यादातर लॉजिक हम ऐसे लगाते हैं क्योंकि रोहतक मतलब रोना, रोहतक। तो देखिए बंगला साहिब, बंगला आपको मिल जाएगा तो आप आप रोगे क्या, नहीं रोगे ना, समझ रहे हो, आपको बंगला आपको मिल जाता है तो आप रोगे क्या, नहीं रोगे ना, बस। तो लाखन मांजरा, लाखों रुपए आपको मिल जाएं तो आप रोगे क्या, नहीं रोगे आप। ठीक है, लाखों रुपए आपको मिल गए तो। नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम देखिए आपने देखा होगा गांव में देसी तरीके से हम जैसे ये तो टूथब्रश से हम कॉलेक्ट कर लेते हैं शहरों में, लेकिन गांव में कई लोग आज भी मतलब नीम के दातुन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, नीम के जो पेड़ थे ना, नीम था, उसको नीम की हमने जो डालियां तोड़ के क्या कर ली कि भाई इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं, एक साथ ले जाते हैं, हमारे पास तो है नहीं नीम का पेड़। तो हमने नीम के पेड़ का क्या किया, नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम के क्या किया हमने, नीम को हमने थैले में रख लिया। ठीक है, कैथल को मैं थैला, कैथल से थैला, मिलता जुलता नाम है ना, कैथल थैला, थैला कैथल। तो नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम कहाँ पे रख लिया हमने, थैले में रख लिया। ठीक है, तो नीम थैले में रख लिया, लाखों मिल जाएंगे तो रोना बंद, बंगला मिल गया तो रोना बंद। ठीक है ना, दमदमा साहिब गुरुद्वारा, दम किस में होता है, दम होता है फाइटर में, योद्धा में। ठीक है, या फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध तो आपको सबको पता है, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, और युद्ध में जीतने के लिए क्या होना चाहिए, दम होगा, वही जीतेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दमदमा गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में, नीम हमने रख लिया थैले में, लाखों रुपए मिल गए रोना बंद, बंगला मिल गया रोना बंद। ठीक है, नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में, नाडा साहिब गुरुद्वारा, इसका क्या बन जाएगा, नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में। देखिए एक देसी भाषा में बोलें तो देखिए आपको पता होगा, गर्दन को क्या बोलते हैं देसी भाषा, एक लैंग्वेज में देसी भाषा में नाड़ भी बोल देते हैं। ठीक है, नाड़, गर्दन को
गर्दन को नाड़ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो नाड़ नहीं मतलब नाड़ा, नाड़ा मीन्स नाड़ नहीं उठानी है या गर्दन नहीं उठानी है, किसके सामने, पंचों के सामने, ठीक है। पंचों के सामने वही गर्दन नहीं उठानी है, ठीक है, आराम से बात करनी है। तो ये कनेक्ट कर लेना, ऐसे कोई बड़ी इशू नहीं है। कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे है, यमुनानगर में। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना कपाल के नाम से आपको मंदिर भी मिलेंगे बहुत सारे। जब मंदिरों का टॉपिक आपने पढ़ा होगा उसमें हमने 80-85 मंदिर कवर किए थे, इंपॉर्टेंट सारे, और उनकी सारी विशेषताएं कवर की थी। आपने नई वीडियो देखी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कपाल मोचन गुरुद्वारा आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मंदिर भी है ऐसे ही, ठीक है, इसी के सेम मिलते जुलते नाम से। तो कपाल मोचन का हो जाएगा यमुनानगर बिलासपुर में। अब इसको हम क्या लॉजिक लगाओगे इसमें, देखिए आप, कपाल, कपाल क्या होता है, एक लैंग्वेज आपको पता होगा, कपाल किसको बोलते हैं, कपाल हम खोपड़ी को भी तो बोलते हैं ना, स्केलेटन में जो अपना कपाल होती है सर में, इस सर को बोलते हैं खोपड़ी बेसिकली, ठीक है। कपाल, कपाल भी इसका एक वर्ड, इसका पर्यायवाची कपाल भी होता है, ठीक है। तो मतलब यमुना में हमने गर्दन तक जो है, सर तक डुबोना है, मतलब तब हमने यमुना में डुबकी मारनी है, ठीक है। तो क्या तक डुबोना है, सर तक भी डुबोना है, तभी हमें मतलब यमुना में डुबकी लगानी है पूरी, सर तक, कपाल तक, खोपड़ी तक, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवे गुरु से संबंधित है, आपको बताया था गुरु कौन से संबंधित है, पहले भी आया था, पीछे भी, आप आगे भी याद रखिएगा। गुरुद्वारा बंगला साहिब नवे गुरु से संबंधित है। गुरुद्वारा लाखन माजरा किससे संबंधित है, नवे गुरु शहादत देने जा रहे थे तो 13 दिन यहाँ रुके थे, ठीक है, लाखन माजरा में 13 दिन रुके थे यहाँ पे। और नीम साहिब गुरुद्वारा, यहाँ नीम का पेड़ है जिसके नीचे नवे गुरु बैठे थे। तो नवे गुरु की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता दीजिएगा कमेंट करके नवे गुरु थे कौन, ठीक है, आपको पता चल जाएगा 10 गुरुओं में से आपने कितनों के नाम याद हैं, और वो भी सीक्वेंस में होने चाहिए नाम, बिल्कुल सीरियल वाइज, ठीक है। तो नवे गुरु कौन थे आपको बताना है कमेंट में। दमदमा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है, 10वें गुरु से संबंधित है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना भाई, जैसे 10वें गुरु से संबंधित है दमदमा साहिब जी गुरुद्वारा। तो दम दम दिखाया था कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, ठीक है, कनेक्ट करना है हमको, स्टोरी बनानी है, कनेक्ट करना है चीज़ों को, ठीक है। तो 10 से एक वर्ड आता है ना, 10 को नाम सुनते ही 10 बस, है ना, 10 बस। तो मतलब जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में सब लोग क्या करने लगे थे, पांडव कौरव पांडव का युद्ध हुआ था ना, तो क्या बोल रहे थे, बस, अब नहीं, बस, ठीक है। तो 10वें गुरु 10 बस, ठीक है, कुरुक्षेत्र में हुआ था युद्ध, और युद्ध में क्या बोलते हैं लोग, बस, अब नहीं, तो बस 10, ठीक है, कनेक्ट कर लेना। नाडा साहिब, नाड़ गर्दन नहीं झुकानी है पंचों के सामने, ठीक है, ये आप घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। कपाल मोचन, कपाल डूब जानी चाहिए, सर तक हमें डुबकी लगानी है, कपाल यानी कि खोपड़ी, खोपड़ी डूबनी चाहिए, यमुनानगर में, ठीक है, यमुना में, ठीक है, बिलासपुर में। चलिए आगे देखते हैं। गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब जी और गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब और गुरुद्वारा मांझी साहिब पातशाही। अब ये 3 गुरुद्वारे हैं आपके सामने, और आपको तीनों गुरुद्वारे ऐसे याद होने चाहिए एकदम परफेक्ट। गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब जी, गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब, गुरुद्वारा मांझी साहिब पातशाही, ठीक है। गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब है अंबाला में, श्री मांझी साहिब कैथल में, मांझी साहिब पातशाही करनाल में, ठीक है। तीनों ही गुरुद्वारे अलग अलग जगह पे हैं। अगर यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर है तो समझ लेना, कॉन्फिडेंट हो गए कि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं गलत होने वाला है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लीजिएगा। हरियाणा का एकमात्र गुरुद्वारा जहाँ पे रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ एक साथ किया जाता है वो है टोपी वाला गुरुद्वारा, जो कि कैथल में है, ठीक है, टोपी वाला गुरुद्वारा जो कैथल में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3-4, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ऐसा एकमात्र कौन सा गुरुद्वारा है जहाँ पे रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया जाता है, टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल में। क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट देखिए, नवे गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता है सच्चा पातशाह, ठीक है, नवे गुरु तेग बहादुर जी। ले जी, आपका क्वेश्चन ही बन गया, आपको कमेंट करने के लिए बोला था नवे गुरु कौन से हैं, नवे गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। लेकिन दोस्तों कर लीजिएगा 1 से 10 तक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेने हैं, ठीक है, सिर्फ वो भी सीक्वेंस में, पहले गुरु अंतिम गुरु कौन से, 5वें गुरु कौन से थे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनी थी 28 मई 2014 को, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनी थी 28 मई 2014 को। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे हैं, अंबाला में, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी, हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख कहाँ पे हैं, आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख कहाँ पे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे हैं, अंबाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं, इतनी सारी डाटा आपको छोटी छोटी वीडियो में देने की कोशिश करी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। कोशिश करेंगे आपको क्लासिफाइड तरीके से अच्छा डाटा आपको प्रोवाइड करने की, वो भी क्लासिफाइड तरीके से एकदम अरेंज हुआ। ठीक है, तो कोशिश करते हैं दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।